हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, रोटरी एक्चुएटर्स एंड एम्पलीफायर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व। अगर हम वाल्व की बात करते हैं तो वाल्व होता है किसी भी चीज़ की ओपनिंग और क्लोजिंग। कहीं फ्लो कराना है या नहीं कराना है, वो होता है हमारा वाल्व, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर हम उस ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं किसी मैकेनिज्म के थ्रू, अगर हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं तो हम उसे बोल देते हैं कंट्रोल वाल्व। अब किसे कंट्रोल कर रहे हैं ये डिपेंड होता है उस पैरामीटर के ऊपर। अगर हम प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम उसे बोल देते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो किसी भी सिस्टम में या किसी भी सर्किट में किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर अगर हम प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे प्रेशर कंट्रोल वाल्व। और ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक दोनों सिस्टम में यूज होते हैं। यूज्ड इन न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। दोनों सिस्टम में ये यूज होते हैं। अब इनकी हेल्प से हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं। टू मेंटेन प्रेशर, प्रेशर को हम मेंटेन करते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर या किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर। प्रेशर कंट्रोल वाल्व की हेल्प से हम एक्चुएटर की स्पीड को भी मेंटेन करते हैं कि एक्चुएटर फास्ट स्पीड में जाना है या एक्चुएटर को स्लो स्पीड में मोशन करना है। कहीं पर हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की ओपनिंग के लिए, ओपनिंग फास्ट होनी चाहिए, क्लोजिंग स्लो होनी चाहिए, तो हम इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कंट्रोल वाल्व। जैसे मेट्रो गेट्स होते हैं, उनकी ओपनिंग फास्ट होती है और जो बंद, ओपनिंग स्लो होती है और जो बंद होते हैं वो फास्ट होते हैं। तो ये हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? प्रेशर कंट्रोल वाल्व। प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं जिससे उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग मैनेज हो रही है। तो इसका थर्ड होगा असिस्ट, सीक्वेंशियल ऑपरेशन, सीक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ एक्चुएटर्स, ऑफ एक्चुएटर्स। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व के ये तीन हो गए। न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज हो रहा है, प्रेशर को मेंटेन कर रहा है किसी भी सर्किट में, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर, लोकेशन पर, और एक्चुएटर की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो रही है उसे ये मेंटेन कर रहा है। अब जहां जहां हम इसे यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जिस टास्क के लिए हम उस कंट्रोल वाल्व को यूज कर रहे हैं प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो उसका नाम आ जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्रेशर कंट्रोल वाल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। सेकंड वन इज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। थर्ड वन इज प्रेशर सीक्वेंस वाल्व, प्रेशर सीक्वेंस वाल्व। एंड फोर्थ वन इज ब्रेक वाल्व, ब्रेक। अगर हम प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, रिलीव कर रहे हैं, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज करेंगे। प्रेशर को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज करेंगे। अगर हम उसे सीक्वेंस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर सीक्वेंस करना हो, प्रेशर सीक्वेंसिंग वाल्व करेंगे। अगर प्रेशर को हमें रोकना है तो ब्रेक वाल्व हम यूज करेंगे।
तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर कंट्रोल वाल्व यूज किए जाते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पर। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जब हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की बात कर रहे हैं तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है या कंप्रेस्ड एयर फ्लो हो रही है, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम में जो वो फ्लो होते हैं, अगर हम उस फ्लो की डायरेक्शन को मेंटेन कर सकें कि उसकी डायरेक्शन किस पर्टिकुलर पोजीशन पर जानी चाहिए और दूसरी पोजीशन पर नहीं जानी चाहिए, एक्चुएटर को कब हमें फॉरवर्ड मूव कराना है और कब हमें उसे रिवर्स मूव कराना है, ये करने के लिए हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड था, जो हमारा लिक्विड था, जो हमारी एयर थी, उसकी हम डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और उसकी हेल्प से एक्चुएटर को हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करा सकते हैं। और ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हमारे दोनों सिस्टम में यूज होते हैं, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। सो फर्स्ट पॉइंट इज यूज्ड इन न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम। अब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व फ्लूइड की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द सिस्टम। सिस्टम और सर्किट, सर्किट में उस फ्लूइड की डायरेक्शन को ये कंट्रोल करेंगे। और जब फ्लूइड की डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो जो हमारा एक्चुएटर यूज हो रहा है, उस एक्चुएटर की डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक्चुएटर की जो डायरेक्शन हो रही है, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं। सो फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्चुएटर। डायरेक्शन ऑफ एक्चुएटर, तो उस एक्चुएटर की डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। और ये एक सेलेक्टर स्विच की तरह यूज किए जाते हैं और हम इन्हें यूज्ड एज ए सेलेक्टर स्विच, यूज्ड एज ए सेलेक्टर स्विच, एक सेलेक्टर स्विच की तरह हम यूज करते हैं। अब ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व जिस किसी भी सिस्टम की हेल्प से मैनेज होते हैं, वो उसी टाइप से हम क्लासिफाई कर देते हैं। अगर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को हम ऑपरेट कर रहे हैं लिक्विड की हेल्प से, तो लिक्विड हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा, न्यूमेटिक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा। जिस जिस तरह से हम इसे यूज कर रहे होंगे, ऑपरेट कर रहे होंगे, उसी टाइप का ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं, मैनुअली भी यूज कर लेते हैं हम। मैनुअल, जैसे किसी की डायरेक्शन को ऑपरेट करना हो मैनुअली, हम उसे आगे पीछे करेंगे तो मैनुअली ऑपरेट हो सकता है। मैकेनिकली ऑपरेट कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, न्यूमेटिक से कर सकते हैं और हाइड्रोलिक से कर सकते हैं। तो मैनुअली अगर हम सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को मैनेज कर रहे हैं, तो मैनुअल टाइप का होगा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। अगर किसी मैकेनिकल सिस्टम की हेल्प से हम उसे मैनेज कर रहे हैं, तो मैकेनिकल कंट्रोल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होगा। अगर हम विद द हेल्प ऑफ एयर कर रहे हैं तो न्यूमेटिक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होगा। और अगर हम विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक कंट्रोल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होगा। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। अब हम आते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर्स पर। हाइड्रोलिक सिलेंडर,
हाइड्रोलिक सिलेंडर एक एक्चुएटर की तरह काम करते हैं और इनमें लीनियर मोशन होता है। तो फ्लूइड की जो एनर्जी है उस एनर्जी को सिलेंडर की हेल्प से हम मोशन में कन्वर्ट करते हैं। फ्लूइड आकर स्ट्राइक करता है, जैसे हम यहाँ बनाते हैं, ये हमारा एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन मूव हो रहा है। दिस इज पिस्टन रॉड। अब इसके अंदर जैसे ही फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड का प्रेशर यहाँ इंक्रीज होगा। जब फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई होगा और उसकी वजह से हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मिलेगा। और जैसे हम प्रेशर को रिलीज करेंगे ये पिस्टन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस हाइड्रोलिक सिलेंडर में अगर हम देखें तो एक तो हमारा सिलेंडर हो गया, यहाँ ये पिस्टन यूज करते हैं और आगे पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड हमारी लगी होती है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर का अगर फंक्शन की बात करें हम, ये एक लीनियर एक्चुएटर की तरह काम करता है। लीनियर एक्चुएटर, हम हाइड्रोलिक सिलेंडर भी बोल सकते हैं इसे और इसे हम लीनियर एक्चुएटर भी बोल सकते हैं। तो ये फ्लूइड की एनर्जी को कन्वर्ट फ्लूइड एनर्जी इनटू फ्लूइड की जो एनर्जी आ रही है उसे ये आउटपुट में जो दे रहा है हमें वर्क दे रहा है लीनियर मोशन। और इस लीनियर मोशन से हम कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। लीनियर मोशन परफॉर्म ए यूजफुल वर्क। तो एज ए लीनियर एक्चुएटर है ये। अब इसमें फ्लूइड आता है तो इसमें लीनियर मोशन होता है, तो फ्लूइड की एनर्जी को इसने लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दिया और उस लीनियर मोशन से हम कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी हेल्प से कुछ भी परफॉर्म किया जा सकता है। इससे फर्दर कनेक्ट करके, जैसे इस पिस्टन रॉड के साथ एक कनेक्टिंग रॉड अटैच हो जाती है, उस कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंक अटैच हो जाती है और ये क्रैंक रोटेट होती है और इस क्रैंक पर हम एक क्रैंक साफ्ट लगा देते हैं। दिस इज कनेक्टिंग रॉड। अब जो हमारा लीनियर मोशन हो रहा था उस लीनियर मोशन को हमने कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक पर ट्रांसमिट कर दिया और क्रैंक के साथ एक क्रैंक साफ्ट अटैच होती है। दिस इज क्रैंक साफ्ट और ये क्रैंक साफ्ट फिर रोटेट होना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा है हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर अगर न्यूमेटिक सिलेंडर होगा तो यहाँ पर एयर यूज कर लेंगे। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर भी बोला जा सकता है या लीनियर एक्चुएटर भी बोला जा सकता है। और ये जो लीनियर एक्चुएटर्स होते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एंड सेकंड वन इज डबल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में फॉरवर्ड मोशन में ही हमें पावर मिल रही है, बैकवर्ड मोशन में हमें कोई पावर नहीं मिलती। डबल एक्टिंग सिलेंडर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में डबल पावर मिलती है हमें एक कंप्लीट स्ट्रोक होने में, एक कंप्लीट मोशन होने में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमें डबल पावर मिलती है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। तो उसे हम बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर, अगर हमें दोनों पावर मिल रही है तो। अब ये था हमारा लीनियर एक्चुएटर जिसे बोला गया हाइड्रोलिक सिलेंडर। अब बात करते हैं हम रोटरी एक्चुएटर।
रोटरी एक्चुएटर। जब हम रोटरी एक्चुएटर की बात कर रहे हैं तो उसमें मोशन कैसा होगा, एक रोटरी मोशन होगा वहां पर, ये शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी, एज ए मोटर ये वर्क कर रहा है कि कोई भी सिलेंडर और उस सिलेंडर में हमारा पिस्टन, जब यहां से हम फ्लूइड की ओपनिंग देंगे तो ओपनिंग देने से ये फ्लूइड प्रेशर इस पर अप्लाई होगा, तो ये एक्चुएटर हमारा ऐसे रोटेट होगा, तो ये एज ए मोटर काम करता है। तो जैसे हमारी एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, एक इलेक्ट्रिक मोटर के इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट्स टू इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। एक्चुएटर की जब बात कर रहे हैं तो कोई भी फ्लूइड, न्यूमेटिक होगा तो न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक होगा तो एयर, आके इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, उसकी हेल्प से ये रोटेट होगा, और रोटेट होने से ये रोटरी मोशन को पावर और टॉर्क में कन्वर्ट कर देगा। रोटरी मोशन, रोटरी मोशन परफॉर्म, कन्वर्ट इनटू पावर और टॉर्क, पावर और टॉर्क। तो उस रोटरी मोशन की वजह से हमें पावर मिलेगी, टॉर्क मिलेगी। जो हाइड्रोलिक मोटर हम बात कर रहे हैं वो एज ए रोटरी एक्चुएटर काम कर रही है, उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो कन्वर्जन किसकी हेल्प से हो रहा है, रोटरी मोशन की हेल्प से। और जो टॉर्क मिला है हमें, इस टॉर्क को या रोटरी मोशन को हम वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, टॉर्क परफॉर्मिंग वर्क। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें कि कोई भी हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक मोटर जो हाइड्रोलिक एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्टेड, हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में, कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में, रोटेशन की फॉर्म में, वो रोटेट हो रही है, रोटेशन मोशन, रोटरी मोशन। तो उस हाइड्रोलिक एनर्जी की वजह से हमारी शाफ्ट रोटेट हो रही है, तो वहां से हमें एक रोटरी मोशन मिल रहा है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस टॉर्क से हम वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ये होते हैं हमारे रोटरी एक्चुएटर्स। नेक्स्ट टर्म इसमें आती है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर्स किसी भी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी वीक सिग्नल होगा, और अगर उस वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज करनी होगी, तो वहां हम एम्पलीफायर यूज करेंगे। और ये एम्पलीफायर जिस सिस्टम से ऑपरेट होते हैं उसी के प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकली हो रहा है इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, न्यूमेटिक से हो रहे हैं न्यूमेटिक एम्पलीफायर, हाइड्रोलिक से हो रहे हैं तो हाइड्रोलिक एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या है, यूज्ड टू इंक्रीज, यूज्ड टू इंक्रीज द वीक सिग्नल, द वीक सिग्नल, वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के काम आते हैं। और ये जिस मैकेनिज्म से ऑपरेट होते हैं उसी के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ऑपरेट ऑन
मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, हमने 3 सिस्टम पढ़े यहाँ पर, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। तो मैं 3 का ही नाम लिख रहा हूँ कि ये इनके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ऑपरेट ऑन मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक प्रिंसिपल्स। और जो हमारे सिग्नल हैं, जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल है, और जो उसका रेशियो आता है, उस रेशियो को हम बोलते हैं गेन ऑफ मैग्निफिकेशन या गेन ऑफ एम्पलीफायर। सो गेन ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन एज गेन ऑफ एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन इज इक्वल टू आउटपुट सिग्नल to the input signal, आउटपुट और इनपुट सिग्नल का जो रेशियो होता है, हम उस रेशियो को बोलते हैं गेन ऑफ एम्पलीफिकेशन या गेन ऑफ मैग्निफिकेशन, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। सो जी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन आई आई। यहाँ से हम उसका गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज एम्पलीफायर। तो ये आज के लेक्चर के टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। लीनियर एम्पलीफायर, रोटरी एक्चुएटर, लीनियर एक्चुएटर, और हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।